अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में पूरे पाकिस्तान के मर्द और ख़वातीन के अलावा अक़लियत के लोगों के लिए भी न्यू जॉब्स अनाउंस की गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर चेकआउट करते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स हमारे पास अवेलेबल हैं। असिस्टेंट, मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सब इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन क्लर्क, सीनियर ऑब्जर्वर रेडियो मैकेनिक और ऑब्जर्वर। इसके बाद यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का दूसरा हिस्सा है। तो यहाँ पर मैकेनिक ग्रेड 2, ड्राइवर, लैब अटेंडेंट, बलून मेकर, नायब कासर, चौकीदार, कुली और इसके अलावा स्वीपर की जॉब्स देखने को मिलती हैं। तो अब हमें पता चल गया कि कौन कौन सी जॉब्स आई हुई हैं। अब बताता हूँ कि इन जॉब्स पर उन्होंने अहलियत और काबिलियत क्या मांगी है। असिस्टेंट, बेसिक पे स्केल 15 होगा, 2 असामी हैं, पंजाब के लिए 1 और केपीके की ख़वातीन के लिए भी 1 असामी मुख्तस की गई है। तलीमी काबिलियत कम अज़ कम ग्रेजुएशन लेवल की होनी चाहिए। अगर आप इस पोस्ट पर सेलेक्ट होते हो तो 6 हफ्तों का बुनियादी आईटी कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें कि एमएस ऑफिस शामिल होगा, जो कि नेशनल आईटी बोर्ड की जानिब से आपको करवाया जाएगा प्रोबिशन पीरियड के अंदर। अगर आप इसको नहीं करते तो जॉब से आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। उम्र की हद 18 था 28 साल है। मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, बेसिक पे स्केल 14 होगा, मेरिट पर 2 असामियाँ हैं। ये जो मेरिट पर असामियाँ होती हैं, इन पर आप लोग पूरे पाकिस्तान से अप्लाई करने के अहल होते हैं। बाकी आपने देखना है कि आप जिस सूबे से अप्लाई करना चाहते हो वो सूबा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और उस सूबे के लिए कितना कोटा या कितनी सीटें इन्होंने मुख्तस की हैं। तो फिर आप अपने उस सूबे के कोटे के लिहाज से अप्लाई करोगे। जैसे कि पंजाब के लिए 10 असामियाँ, सिंध रूरल 2, सिंध अर्बन 1, बलूचिस्तान 1, केपी के 2, एक्स फाटा 2 और उसके बाद जीबी की ख़वातीन के लिए भी 1 असामी मुख्तस की गई है। अगर जीबी की ख़वातीन अप्लाई करना चाहती हैं तो उनके लिए कोटा आया हुआ है, वो इस एक सीट पर अप्लाई कर सकती हैं। सेकंड क्लास बीएससी डिग्री चाहिए मेट्रोलॉजी के साथ, या इन्वायरमेंट, स्पेस साइंस, एग्रोमेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, जियोफिजिक्स, जियोलॉजी, जियोग्राफी या फिजिक्स केमिस्ट्री या फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एज अ सब्जेक्ट है आपका, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इंटरमीडिएट से अपर लेवल में आपने मैथमेटिक्स लाजमी पढ़ी हो, फिर आप अप्लाई करने के अहल होंगे एज अ मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट पर। 18 था 25 साल उम्र की हद है। डेटा एंट्री ऑपरेटर, बेसिक पे स्केल 14 होगा, टोटल 10 असामियाँ हैं। तो इस वाले बॉक्स की डिटेल आपने खुद चेकआउट करनी है कि आपके सूबे के लिए कोटा मुख्तस किया हुआ है। अगर ख़वातीन के कोटे में अप्लाई करना चाहती हैं तो आप देखिएगा, यहाँ पर देख सकती हो मेंशन होगा फॉर वुमेन पंजाब और सिंध अर्बन एक असामी, तो आप अप्लाई कर सकती हैं। और जहाँ पर माज़ूर अफराद का कोटा है वो भी मेंशन है, देख सकते हो। सब इंजीनियर के लिए पंजाब में 1 सीट अवेलेबल है माज़ूरों के लिए। तो उसके बाद जी डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो तलीमी काबिलियत वगैरह चाहिए वो सेकंड क्लास या ग्रेड सी बैचलर डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइंस में या स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स या फिजिक्स में, और कम अज़ कम 10,000 की डिप्रेशन पर हो डेटा एंट्री या डाटा वेरिफिकेशन में। सब इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक पे स्केल 13 होगा, टोटल असामियों की तादाद 17 है। 3 साल का पोस्ट मैट्रिक यानी कि मैट्रिक के बाद 3 साल का एसोसिएट इंजीनियरिंग का डिप्लोमा चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट या रेडियो और कम्युनिकेशन में।
अपर डिवीजन क्लर्क। बेसिक पे स्केल 13 होगा, 2 असामी हैं, मेरिट पर 1। ये जो मेरिट पर 1 असामी है, इस पर आप लोग पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हो। जिसकी किस्मत में होगी, जो मेहनत करेगा, उसको जॉब मिल जाएगी। पंजाब के लिए भी 1 असामी है। तलीमी काबिलियत कम अज़ कम इंटरमीडिएट लेवल, यानी कि आपने FA FSC ICOM वगैरह किया हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 3 हफ्तों का बुनियादी IT कोर्स करना होगा। लो डिवीजन क्लर्क, टोटल असामियाँ 5 हैं, मेरिट पर 1, पंजाब के लिए 3 और GB के लिए 1 असामी। तलीमी काबिलियत मैट्रिक चाहिए और साथ में 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड। और यहाँ पर भी 3 हफ्तों का बुनियादी IT कोर्स प्रोबिशन पीरियड के अंदर अंदर आपको करवाया जाएगा। सीनियर ऑब्जर्वर, बेसिक पे स्केल 9 होगा। टोटल असामियों की तादाद 53 है। और कोटे वाले बॉक्स में देखिएगा कोटे की डिटेल कि आपके सूबे के लिए कितनी असामियाँ हैं। अगर अकलियत के लोग वो देख सकते हो कि अकलियत के लिए भी यहाँ पर असामियाँ हैं, ख़वातीन के लिए भी हैं। फिर आप लोग उस हिसाब से अप्लाई करोगे। FSC सेकंड डिवीज़न, प्री इंजीनियरिंग या नॉन मेडिकल। और अगर आप लोग कंप्यूटर वगैरह का पढ़े हो तो बाकी उम्मीदवारों की निस्बत आपको तरजीह दी जाएगी, आपके नौकरी लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। रेडियो मैकेनिक, बेसिक पे स्किल 7 होगा, टोटल 12 असामी हैं, मैट्रिक चाहिए साइंस ग्रुप में और 3 साल का तजुर्बा होना चाहिए रेडियो या TV रिपेयरिंग का। कंप्यूटर के बारे में पढ़े हो तो तरजीह दी जाएगी। ऑब्जर्वर बेसिक पे स्किल 7 होगा, टोटल 17 असामी हैं, मैट्रिक चाहिए सेकंड डिवीजन साइंस ग्रुप में। कंप्यूटर के बारे में पढ़े हो तो तरजीह दी जाएगी। अब एडवर्टाइजमेंट का दूसरे वाला हिस्सा शुरू होता है। तो यहाँ पर सीरियल नंबर 10 पर हमारे पास मैकेनिक ग्रेड 2 की जॉब है, जिस पर आपका बेसिक पे स्केल भाईजान 5 होगा। टोटल 9 असामी हैं। पंजाब के लिए 5, सिंध रूरल KP के GB और बलूचिस्तान के लिए 1 असामी है। इन सूबों से भी आप लोग मैकेनिक ग्रेड 2 पर अप्लाई कर सकते हो। तलीमी काबिलियत सिर्फ और सिर्फ मिडल चाहिए, 2 साल का तजुर्बा होना चाहिए वर्कशॉप में एज अ फिटर या टर्नर या ब्लैक स्मिथ, वॉच मेकर, कारपेंटर, मोल्डर, पेंटर या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स रिपेयरर। ड्राइवर बेसिक पे स्किल 4 होगा, 3 असामी हैं, पंजाब के लिए 2, सिंध रूरल 1, प्राइमरी पास आपके पास वैलिड, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और ट्रैफिक रूल्स को आप लोग अच्छी तरह से समझते जानते हो। लैब अटेंडेंट बेसिक पे स्किल 2 होगा, इस्लामाबाद, कराची और खुददार से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। टोटल 4 असामी हैं। अगर आपके पास इस्लामाबाद, कराची, खुददार का डोमिसाइल है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तलीमी काबिलियत सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी है। आप लोग जो है ना वो रीड एंड राइट यानी कि लिख और पढ़ सकते हो उर्दू और इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को। बलून मेकर बेसिक पे स्किल 1 होगा, टोटल 19 असामी हैं, तलीमी काबिलियत प्राइमरी चाहिए। और यहाँ पर जो इलाके इन्होंने मेंशन किए हैं, अगर आपके पास उनमें से किसी का डोमिसाइल है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद वगैरह। नायब कासद बेसिक पे स्किल 1, टोटल 17 असामी हैं। ये जो इलाके, शहर या सूबे मेंशन हैं इनको पढ़ लीजिएगा। अगर इनमें से किसी का डोमिसाइल है तो अब आप अप्लाई कर सकते हो। तलीमी काबिलियत प्राइमरी पास। यहाँ से नीचे जितनी भी जॉब्स हैं तमाम पर तलीमी काबिलियत सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी पास चाहिए। चौकीदार टोटल 12 असामी हैं, कोली 5 असामियाँ, स्वीपर 4 असामियाँ। तो उसके बाद जी यहाँ पर आप लोग कोटे वाले बॉक्सेस में देख लीजिएगा इन जॉब्स पर जो इन्होंने अजला वगैरह मेंशन किए हैं। अगर आपके पास उन अजला का डोमिसाइल हो, आप लोग वहाँ के रहायशी हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट
انسٹرکشنز ہیں، ہدایات ہیں، ان تمام کو تسلی سے ریڈ آؤٹ کر لیجئے گا۔ تو اب بتاتا ہوں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے آ جانا ہے نیشنل جابس پورٹل پر۔ اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں سے ملے گا۔ آپ لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہو نا، اس کے ٹائٹل کے ساتھ مور والا آپشن ہوگا، اس پر کلک کیجئے گا، نیچے ڈسکرپشن آ جائے گی، وہاں پر لنک موجود ہے، اس پر کلک کر کے آپ لوگ ڈائریکٹ اس والے پیج پر جاب پورٹل پر پہنچ جاؤ گی۔ اس کو آپ نے کچھ اس طرح سے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے۔ یہاں پر ویسے بہت ساری جابز اویلیبل ہیں، لیکن ہم نے وہ والی جابز دیکھنی ہے پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی۔ تو یہاں سے شروع ہوتی ہے اسسٹنٹ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ۔ تو نیچے وہ تمام جابز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 15 مئی ہے۔ تو جس پر بھی آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہو، اپلائی نو پر کلک کرنا ہے۔ اس جاب کی مکمل ڈیٹیلز آپ کے پاس اوپن ہو کے آ جائیں گی کہ اہلیت و قابلیت کیا چاہیے، کوٹے کی ڈیٹیل اور باقی تمام ڈیٹیلز آپ تسلی سے ریڈ کر کے پھر یہاں پر لاگ ان یا سائن اپ پر کلک کیجئے گا۔ اگر اکاؤنٹ بنا ہے تو لاگ ان کرنا ہے، ورنہ سائن اپ کرنا ہے، اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ آپ اپنی یہاں پر ڈیٹیلز ایڈ کر کے 15 مئی سے پہلے اپلائی کر سکتے ہو کسی بھی جاب پر۔